गुड मॉर्निंग। शुरू हो चुका है एक नया दिन और मैं मीनू शर्मा लेकर हाजिर हूँ आपके सामने नई खबरों के साथ पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग, जो बचाता है आपका समय और आप तक पहुँचाता है हर जरूरी खबर। तो चलिए चाय की चुस्की और मनी मॉर्निंग के साथ करते हैं खबरों की शुरुआत। ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कसिनो पर 28% की दर से जीएसटी लगाने पर मंत्री समूह हुआ सहमत। गोवा में ऑनलाइन गेमिंग पर 28% दर को लेकर जताई गई असहमति। 11 जुलाई को होने वाली जीएसटी काउंसिल बैठक में हो सकता है अंतिम फैसला। ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू और गेमिंग प्लेटफॉर्म पर टैक्स लगाने पर भी किया जाएगा विचार। खिलाड़ियों के दावों पर टैक्स लगाने पर भी लिया जाएगा बैठक में निर्णय। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की टैक्स न बढ़ने की है अपील। ऊंचे टैक्स की वजह से खतरे में पड़ सकती है ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री। गेम के शौकीनों को चुकानी पड़ सकती है ज्यादा कीमत। पंजाब नेशनल बैंक ने बैंक लॉकर एग्रीमेंट को किया रिवाइज। बैंक ने ग्राहकों से की संबंधित ब्रांच में जाकर लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने की अपील। नए लॉकर एग्रीमेंट में उपभोक्ताओं के अधिकारों को किया जा सकता है शामिल। तय समय में लॉकर एग्रीमेंट साइन न करने पर फ्रीज हो सकता है लॉकर। नया एग्रीमेंट होने के बाद ही किया जा सकेगा लॉकर में लेन देन। इससे पहले एसबीआई भी कर चुका है संशोधित लॉकर एग्रीमेंट जारी। ग्राहकों को जल्द मिलेगा अपनी पसंद के अनुसार कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प। रुपे, वीजा या मास्टर में से किसी एक नेटवर्क का चुनाव कर सकेंगे ग्राहक। आरबीआई ने पेश किया ग्राहक को कार्ड नेटवर्क का विकल्प चुनने का प्रस्ताव। बैंक और एनपीवीसी को कार्ड जारी करने से पहले ग्राहकों से लेनी होगी उनकी राय। आरबीआई का मकसद है बैंकों और एनबीएफसी को कार्ड नेटवर्क के साथ समझौता करने से रोकना। बैंक और एनबीएफसी एक ही कार्ड नेटवर्क पर नहीं रहेंगे निर्भर। सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में हुई 5% की बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य कर्मचारियों के भत्ते को महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया है। राज्य में अब पूरी कर्मचारियों को मिलेगा 38% डीए। राज्य सरकार के खजाने पर पहले सालाना 1000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ गया है। राज्य के करीब 3,80,000 कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में डीए बढ़ाकर किया था 33%। कम दूरी वाली वंदे भारत ट्रेनों का किराया घटाने पर कर रही है रेलवे विचार। ऊंचे किराए की वजह से वंदे भारत ट्रेनों में नहीं भर पा रही हैं पूरी सीटें। इंदौर भोपाल, भोपाल जबलपुर और नागपुर बिलासपुर वंदे भारत ट्रेनों के किराए की हो रही है समीक्षा। किराया कम कर वंदे भारत को यात्रियों के लिए बनाया जाएगा आकर्षक। देश के 24 राज्यों में वंदे भारत ट्रेनों का हो रहा है परिचालन। कासरगोड त्रिवेंद्रम वंदे भारत ट्रेन कर रही है सबसे अच्छा प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा हवाई अड्डे के तीसरे चरण के विस्तार को दी मंजूरी। जेवर में 2053 हेक्टेयर जमीन का किया जाएगा अधिग्रहण। पहले चरण में ये 1365 हेक्टेयर और दूसरे चरण में 1334 हेक्टेयर भूमि का किया जा चुका है अधिग्रहण। तीसरे चरण में 3 हवाई पट्टियां की जाएंगी तैयार। अभी चल रहा है पहले चरण का निर्माण कार्य। अगले साल सितंबर तक वाणिज्य परिचालन शुरू होने की है उम्मीद। साल 2024 के दशक के मध्य तक इसे पूरा होने की है संभावना। मेडिकल डिवाइस की सभी श्रेणियों पर लागू होगा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश। 1 अक्टूबर से मेडिकल डिवाइस की चारों श्रेणियां आएंगी नियम के दायरे में। मेडिकल डिवाइसेस के उत्पादन में गुणवत्ता को किया जा सकेगा सुनिश्चित। अभी केवल 2 श्रेणियां ए और बी के मेडिकल डिवाइस हैं नियम के दायरे में। सी और डी श्रेणी में मेडिकल डिवाइस रखे गए हैं नियम के बाहर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रैल में राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को दी थी मंजूरी। अब ऑनलाइन सुरक्षित रहेंगे आपके सभी जरूरी दस्तावेज। सरकार डिजी लॉकर का कर रही है विस्तार। मोबाइल में पहले से इंस्टॉल मिलेगा डिजी लॉकर ऐप। बैंक, बीमा, आईटीआर और मार्कशीट के साथ ले जाने की नहीं होगी जरूरत। डिजी लॉकर में ईपीएफओ स्टेटमेंट और मनरेगा जॉब कार्ड भी होगा उपलब्ध। डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखने के लिए डिजी लॉकर है एक वर्चुअल लॉकर। डिजिटल इंडिया के लिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को बढ़ावा देने पर सरकार कर रही है काम। दिल्ली एनसीआर में खाली मकानों की संख्या 21% घटी। एनरॉक के मुताबिक बेहतर मांग और नई लॉन्चिंग में कमी की वजह से घटी मकानों की इन्वेंट्री। एनसीआर में बिना बिके मकानों की संख्या जून के अंत में घटकर हुई 1,10,990 इकाई। जून 2022 में ये संख्या थी 1,41,250 इकाई। दिल्ली एनसीआर में घर खरीदने वालों का लगातार बढ़ रहा है विश्वास। बिना बिके मकानों की संख्या में सबसे ज्यादा 31% गिरावट आई नोएडा में। गाजियाबाद में 26% और गुरुग्राम में 21% घटे मकान। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 सहकारी बैंकों के लाइसेंस किए निरस्त। महाराष्ट्र और कर्नाटक से जुड़े हैं ये बैंक। बुल्ढाना के मलकापुर शहरी सहकार बैंक लिमिटेड का लाइसेंस हुआ निरस्त। बेंगलुरु के सुश्रुति सौहार्द सहकार बैंक नियमित का बैंक लाइसेंस भी हुआ रद्द। दोनों सहकारी बैंक अब नहीं कर पाएंगे किसी तरह का बैंकिंग कामकाज। जमाकर्ताओं का पैसा रहेगा सुरक्षित।
सेंसेक्स में HDFC की जगह लेगी JSW स्टील। 13 जुलाई से 30 शेयरों वाले BSE सेंसेक्स में होगा बदलाव। HDFC बैंक में HDFC के विलय के बाद हो रहा है बदलाव। एकीकरण के कारण अन्य BSE इंडेक्स में भी होंगे बदलाव। S&P BSE 500 में JBM ऑटो कंपोनेंट लेगा HDFC की जगह। S&P BSE 100 में HDFC के स्थान पर किया जाएगा जोमेटो को शामिल। 13 जुलाई से निफ्टी 50 में HDFC का स्थान लेगी L&T माइंडट्री। ऑटो सेक्टर के कर्मचारियों की सैलरी में हुआ जबरदस्त इजाफा। बिक्री बढ़ने के साथ ऑटो कंपनियों का बड़ा मुनाफा। मारुति, टाटा, हुंडई और हीरो मोटो के कर्मचारियों का वेतन 10 से 16% तक बढ़ाया गया। वित्त वर्ष 2022-23 में यात्री वाहनों की बिक्री 27% बढ़कर रिकॉर्ड 39 लाख इकाई पर पहुंची। दोपहिया वाहनों की बिक्री भी बढ़कर 1.5 करोड़ यूनिट के अधिक हुई। मारुति सुजुकी ने इस साल की 14 से 15% औसत वेतन वृद्धि। जून में वाहनों की कुल खुदरा बिक्री 10% बढ़ी। फाडा के मुताबिक जून में यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री 5% बढ़कर रही 2,95,299 इकाई। पिछले महीने दोपहिया वाहनों की बिक्री 7% बढ़ी। तिपहिया वाहनों की बिक्री 75% बढ़कर रही 86,511 इकाई। ट्रैक्टरों की बिक्री भी सालाना आधार पर 45% बढ़ी है। वाहनों की बिक्री बढ़ने से मिल रहा है ग्रामीण बाजार में सुधार का संकेत। अब गाड़ी ड्राइवर को कार में नहीं काटनी होगी रात। तमिलनाडु सरकार ने ड्राइवर्स के लिए होटल में व्यवस्था करने का दिया निर्देश। वाहन चालकों को रात में सोने के लिए हॉस्टल की सुविधा देना किया अनिवार्य। तमिलनाडु संयुक्त विकास और भवन नियम 2019 में हुआ संशोधन। बेहतर सुविधा से ड्राइवर्स की नींद हो सकेगी पूरी। देश में 43% लोगों ने नहीं खरीदा है स्वास्थ्य बीमा। पॉलिसी बाजार के सर्वे के मुताबिक महंगे प्रीमियम और पॉलिसी की जटिलता के चलते ज्यादातर भारतीय नहीं खरीद रहे हैं स्वास्थ्य बीमा। बीमा की तत्कालीन जरूरत न होने की वजह से भी कई लोग इससे दूर हैं। 19% लोग नहीं पता कर पाते कि कैसे काम करती है स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी। 33% लोगों ने स्वास्थ्य बीमा खरीदने में नहीं दिखाई कोई भी रुचि। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम कोविड महामारी के बाद हुआ ज्यादा महंगा। एशियाई देशों के बीच भारत में मेडिकल महंगाई सबसे ज्यादा 14% बढ़ी। तो मनी मॉर्निंग में बस इतना ही, लेकिन खबरों में अगर आपसे कुछ मिस हो गया हो या फिर पर्सनल फाइनेंस की खबरों को और अपनी जेब से जुड़ी खबरों को आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो मनी9 के यूट्यूब चैनल और ऐप के अलावा अब आप मनी9 की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। वेबसाइट पर जाने के लिए लॉग इन करें www.money9.com। यहाँ पर पढ़िए 7 भाषाओं में पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी सभी खबरें। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मनी9 के ऐप को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।